Hello student, how are you? I hope you're fine and today we are going to do from question number 9. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से करने जा रहे हैं एंड चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. हम लोग देखते हैं. ये है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक. तो हमें 4 और 1 के वैल्यू को सही से कैलकुलेट करना है. तो हमें 4 लेके आना है. तो -2 इंटू -2 दैट्स कॉल्ड 4 एंड -2 एंड -2 ये भी हमारे पास -4 आ ही जाता है. तो हमारे पास जो दो स्प्लिटिंग द टर्म आने वाला है वो है आपका -2x एंड फिर -2x. यही होने वाला है. आई होप आप यहाँ तक समझ गए. तो हम लोग इस दोनों में से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं. एक 2 ले सकते हैं, एक x ले सकते हैं. देन 2 2 4 2 एक्स स्क्वायर से x कॉमन ले -1 माइनस. अब यहाँ दोनों में से तो कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है. देन 2x और यहाँ पे -1 हो जाएगा इक्वल टू 0. देन 2x -1 एंड 2x -1 इक्वल टू 0. द सेम केस हैपन हियर. यहाँ पे सेम चीज़ें आ रही हैं. देन 2x -1 इक्वल टू 0 एंड सेम यही हो जाएगा क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना. 2x -1 ही है. तो चलिए 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 एंड सेम थिंग 2x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 1/2. तो हम लोगों को यहाँ पे ये अल्फ़ा और बीटा मिल चुका है. तो हम लोग बोल लेंगे लेट अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 एंड सेम बीटा भी आपके पास वही हो जाएगा 1/2. तो अकॉर्डिंग टू हमें जो याद है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a. व्हाट इज अल्फ़ा इन दिस केस? हाफ एंड बीटा भी हाफ. क्लियर है. एंड व्हाट इज -b? दैट किट -4 -4 बाय यहाँ पे क्या है 4 है. क्लियर है. तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एंड हमारा क्या है हाफ. तो यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा एंड 1 + 1. जब पता है आपको कि डिनोमिनेटर यदि हमारे पास सेम हो तो न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख देते हैं हम लोग. दैट मीन माइनस प्लस 4/4 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 4/4 कैंसिल 1 एंड 1. दैट मीन 1 इक्वल टू 1. दैट मीन ये तो वेरीफाइड हो गया आपके पास. एंड व्हाट इज द सेकंड केस इन इट? अल्फा इंटू बीटा दैट कॉल्ड c/a. व्हाट इज अल्फा? अल्फा इन दिस केस हाफ एंड half into half. What is c in this case? 1/4. That called 1 into 1 1/2 to the 4 equal to 1/4. ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया. क्लियर है यहाँ तक? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में मैं क्वेश्चन नंबर 10 में कहीं और लिख दिया हूँ. हाँ यहाँ पे लिखा हूँ. नो प्रॉब्लम. वे स्टार्ट अवर टॉपिक. 3x यहाँ पे है 3x और 4. देन 4 3 12 आता है हमारे पास. हमें इसको ब्रेक करना है. यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है. तो हमें यहाँ पे 4 और 3 रखते हैं हम लोग. तो देखो 4 × 3 12 सिंपल है एंड -4 + 3 इक्वल टू -1. तो -1 हमारा टारगेट पूरा हो गया. तो चलिए 4 3 12. सॉरी वाई वी राइटिंग 12 हियर. कोई सेंस नहीं बन रहा था यहाँ पे 12 का. तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. तो 3x स्क्वायर माइनस क्या है 3 + 3x और -4x. तब जाके यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि बड़ा का साइन माइनस में होना चाहिए. दैट मीन यहाँ पे 3 और ये 3 कॉमन हो गया. x स्क्वायर और x ये कॉमन हो गया. तो यहाँ पे क्या बचा सिंपल x प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 एंड उसके बाद माइनस इस दोनों से क्या कॉमन आएगा 4 कॉमन आएगा. यहाँ पे क्या बचा x. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस. अब 4 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया 1. दैट मीन 3x - 4 एंड x + 1. यहाँ तक क्लियर है. अब हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे. दैट मीन 3x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4/3. क्लियर है. एंड x इक्वल टू 0 होता है ना. तो 0 पे ही हम रख के बना रहे हैं x इक्वल टू -1. आई होप यहाँ तक आपके लिए क्लियर है. बस हम लोग सेम वही करेंगे. लेट अल्फा इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इक्वल टू -1. देन एज वी नो दैट
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से यही कर रहे हैं, यही कर्म कर रहे हैं, इसका फल हमें वेरीफाइड मिल रहा है। एंड व्हाट इज अल्फ़ा माइनस वन, व्हाट इज अल्फ़ा 4/3 एंड व्हाट इज बीटा -1 इक्वल टू माइनस बी बाई, दैट कॉल्ड माइनस एंड -1, बी के पास x है तो वहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। एंड व्हाट इज a इन दिस केस, दैट्स कॉल्ड 3। ठीक है, आई एम गोइंग टू चेंज माई पेन हियर एंड हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहीं पे ले लेते हैं थोड़ा। देन यहाँ पे कुछ नहीं है, एलसीएम है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स कॉल्ड 3 ही हो जाएगा। दैट मीन माइनस माइनस प्लस 1/3। देन 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3 इक्वल टू 1/3। हमने सम को प्रूव कर लिया है, हमने ये बता दिया है कि भाई सम हमारा सही है अल्फ़ा प्लस बीटा का। एंड स्टेटमेंट आपको खुद लिखना है जो कि मैंने आपको बताया भी है। हम आते हैं अब किस में, मल्टीप्लिकेशन में, अल्फ़ा इंटू बीटा दैट कॉल्ड सी बाय ए। व्हाट इज अल्फ़ा इन दिस केस, दैट वही सेम थिंग 4/3। व्हाट इज बीटा -1 एंड व्हाट इज सी इन योर केस, दैट्स कॉल्ड -4। व्हाट इज ए इन दिस केस 3, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं दैट मीन 4 -4/3 इक्वल टू -4/3। ये भी हमारा वेरीफाइड हो। आई होप कि आप समझते जा रहे हो। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 5x² + 10x, तो सिंपल है ना, वी कांट टेक, इसे इतना भी सीरियसली नहीं लेके चलना है, मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। 5 और 10 5 के टेबल में आता है, 5 कॉमन ले लिए, यहाँ x² है, यहाँ पे x है तो x कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा सिंपली x, ये प्लस 5 2 ज़ा 10, 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उसके इक्वल टू में 0 रख देंगे एंड अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसके इक्वल टू में 0 रख देंगे। सिंपल सा है, बस इतना ही ध्यान रखना है। देन x इक्वल टू 0/5 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड, एंड x इक्वल टू ये +2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। दैट मीन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एंड x इक्वल टू -2। बस यहाँ पे सेम कर लेंगे अब हम लोग, हमारे आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेट अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2। ठीक है, देन हमें पता है सम ऑफ जीरोस का क्या सिस्टम है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड व्हाट इज अल्फ़ा 0 प्लस व्हाट इज बीटा -2। व्हाट इज b इन दिस केस, ये है, यहाँ पे c नहीं है तो c क्या है 0 है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो b क्या हो गया आपके पास प्लस, यहाँ पे -10। ठीक है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी हमारा लगा रहता है तो हमने माइनस लगा दिया, एंड 10 क्या है 10 है तो +10 है तो प्लस माइनस ऐसे देखो, माइनस प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक -10 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे सिंपली वही लिख दिया। एंड व्हाट इज ए इन दिस केस, दैट्स कॉल्ड 5। देन 5 2 ज़ा 10, -2 हो गया, दैट मीन 0 प्लस माइनस -2 ही हो जाएगा, और -2 क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा सम वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे अच्छे से। एंड प्रोडक्ट हम आ जाते हैं प्रोडक्ट पे, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। व्हाट इज अल्फ़ा इन दिस केस, दैट्स कॉल्ड 0 एंड व्हाट इज बीटा इन दिस केस -2। व्हाट इज c इन दिस केस, c कुछ नहीं है तो 0 है। व्हाट इज a इन दिस केस 5। तो हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, किसी को 0 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। एंड ये हमारा एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है। इस तरीके का क्वेश्चन जो हमने 1 से 12 तक किया है। आई होप। चलिए 8x² - 4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे b कुछ नहीं है, क्लियर है, ध्यान से समझोगे। तो जब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8x² + 0x - 4, क्योंकि 0 और x का वैल्यू तो 0 ही होगा, और 0 लिखना और ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा सेम है, तो हम इससे कॉमन क्या ले सकते हैं, 8 और 4 से 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 2 ज़ा 8,
2x² माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। अब समझो कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो 4 = 0, हम सेम 4 = 0, ये क्या है, पॉसिबल है क्या? नहीं है, नहीं है ना। तो अब आप बताओ कि इसको 4 = 0 हम लोग लिख सकते हैं क्या? नहीं। अब कैसे करेंगे सर इसको? कुछ तो उपाय होगा सर कि जो हम कर सकते हैं। यस, उपाय है। यदि थोड़ा सा हम लोग आएंगे, थोड़ा सा हम लोग समझना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हमारे पास है। क्या ऑप्शन है? हम लोग ये प्रोसेस नहीं लेंगे, ठीक है। हम लोग आपको अब नॉर्मल एकदम सिंपल प्रोसेस में आपको समझाता हूँ, आप समझना। यहाँ पे 8x² हमें पता है =0 होता है, ये माइनस से इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, है ना। 8 अभी मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, देन 4 1 जा 4, 4 2 8, दैट कॉल्ड x² = 1/2। यहाँ तक क्लियर है? जब हम यहाँ से x² से स्क्वायर को हटा देंगे तो ये क्लियरली रूट पे चला आएगा, ठीक है। और रूट से जब कोई वैल्यू आता है तो प्लस और माइनस दोनों में आता है, इस चीज़ को कभी मिस नहीं करना है। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? x = √1 का वैल्यू तो 1 ही होगा। चाहे एक बार तो आप 1/√2 लिखो और एक बार आपको लिखना होगा x = -1/√2, क्योंकि रूट से जब भी वैल्यू निकलता है तो वो प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, ठीक है। क्लास 10 के बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये इस चीज़ को मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि जब भी आप रूट से किसी वैल्यू को लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में ही निकलता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड हम लोग चलते हैं सम वेरीफाई करने की तरफ। तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a। What is alpha in this case? That's called 1/√2 and plus -1/√2 minus b. What is minus b in this case? 0, है ना, 0 है। 0/a क्या है आपके पास? 8 है। अब आप बोलोगे सर ये क्या आप बता रहे हैं? तो देखो एक बार ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये सीधी सी बात कैंसिल हो जाता है। आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स में एक चीज़ कि माइनस से प्लस से =0। ये इंटीजर्स में आपको बताया गया कि जब सेम वैल्यू रहे और अपोजिट साइन में रहे तो वो कैंसिल आउट हो गए, 0 हो जाता है। तो हमारे पास ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। सिंपल सी बात है वेरीफाइड करनी। अब कोई बच्चे होंगे ना, वो क्या करेंगे? अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो करेंगे, आई होप कि आप उसमें से ना हो। वो बच्चे यहाँ पे एलसीएम लेने का ट्राई करें, एलसीएम लेके रैशनलाइज करके वो बहुत लंबा लेके चले जाएंगे इसको, जिसका कोई बेनिफिट है नहीं। तो इसीलिए आप हमसे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड सही है। एंड अल्फा इंटू बीटा यदि करें तो हम लोग क्या होता है? c/a। देन व्हाट इज अल्फा इन दिस केस? हाफ। व्हाट इज बीटा इन दिस केस? माइनस, ठीक है। व्हाट इज c? तो -4/8। क्लियर है? तो हम इसको यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं, देखिए इजी हो जाएगा। -1, ठीक है, √2 सिंपली 2, and after that 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -1/2। वेरीफाइड। आज अब सिंपल रहा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब आपके लिए ये सिंपल रहा तो फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमें लगता है कि आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आपको, मैं आज होमवर्क दे के आपको छोड़ रहा हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि अब ये एक्सरसाइज ज़्यादा दिन का नहीं है। 2A फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 ना, 13, क्वेश्चन नंबर 13 टू अब जहाँ तक अब बना सकते हैं बनाइए, वीडियोस कंटिन्यू आएगा और जिससे कि आई होप आप समझ पाएंगे। एंड वन मोर थिंग कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छा लगा या नहीं, आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोग